हेलो एवरीवन। आज हम ईजान एफएफ माफिया लवर स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था ईबो जाओजन के आंखों में देखते हुए बोलता है, बट तुम्हें किसने बोला मैं बुरा काम करता हूँ? इसके बाद ये सुनकर जाओजन डिसबिलीव करते हुए बोलता है, क्या ये चीज़ अलग से बोलने का ज़रूरत है? एक माफिया कैसा कैसा काम कर सकता है ये सब जानते हैं, और तुमने अपने मुंह से मुझे बोला है तुम एक माफिया हो, तो फिर ऐसे झूठ मूठ के नाटक क्यों कर रहे हो? चाहे तुम जो भी कर लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करने वाला, क्योंकि तुम एक बहुत ही क्रेजी पर्सन हो। तो अब प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो और मुझे जाने दो। ऐसा बोलकर जाओजन ईबो के हाथों को हटाने की कोशिश करते हुए उठने की कोशिश करता है। तभी ईबो एकदम से जाओजान के ऊपर आके अफसोस करते हुए डेविल स्माइल के साथ बोलता है, सो सॉरी स्वीट हार्ट, पर तुम्हारा सोच गलत है। हर एक माफिया उतना बुरा नहीं होता जितना तुम सोचते हो, एंड उनमें से एक मैं भी हूँ। सो इसीलिए जब तक तुम मेरे प्यार में ना पड़ जाओ, तब तक मैं सिर्फ तुमसे किए गए पहले प्रॉमिस पर कॉन्सेंट्रेट करूँगा, जो कि मैंने उस दिन हमारे पहले मुलाकात में तुमको किया था, कि मैं तुमको तुम्हारे एक्स लवर को भुलाने में हेल्प करूँगा। ओके, इतना बोलकर ही ईबो एकदम से जाओजन के होठों पर इंटेंसली किस करना शुरू कर देता है। किस इतना गहरा एंड स्ट्रॉन्ग था कि जाओजन को और कुछ बोलने का मौका नहीं मिलता। धीरे धीरे किस करते हुए ही ईबो जाओजन के पहने सारे कपड़े एक एक करके उतार कर फ्लोर पर फेंके जा रहा था, एंड उस रिमूव क्लोथिंग हिस्सों पर अपने डिज़ायर से मार्किंग किए जा रहा था। ऐसे करते करते धीरे धीरे जब ईबो जाओजन के कमर के नीचे के हिस्से की तरफ आगे बढ़ता है, तब जाओजन मून करते करते बहुत थक गया था। वो थक हार के आंखें बंद करता, तभी ईबो एकदम से ऊपर आकर उसे इंटेंसली फिर से किस करना शुरू कर देता है, जिससे सफोकेटेड होकर जाओजन का बंद किया हुआ आंखें एकदम से खुल जाता है। थोड़ी देर ऐसे ही किस करने के बाद जब जाओजन पूरी तरीके से जाग जाता है, तब ईबो फिर से जाओजन के होठों को छोड़कर उसके नीचे के तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हुए एकदम से फेरी तेजी से वो सब करना स्टार्ट कर देता है, जिससे होते दर्द से जाओजन बार बार अपने सलाइवा से ही चौक किए जा रहा था। जब सुबह जाओजन का आंखें खुलता है, वो देखता है वो ईबो के सीने पर सिर रखे उसके ही शरीर के ऊपर सोया है, एंड उन दोनों के शरीर पे ही कोई कपड़ा नहीं है। ये चीज़ देखकर जाओजन एकदम से जल्दी जल्दी ईबो के हाथों को कमर के पास से हटाकर वहाँ से उठने जाता है। तभी ईबो फिर से जाओजन को खींचकर अपने शरीर के ऊपर गिरा के अच्छे से हक करते हुए आंखें बंद किए हुए ही बोलता है, मेरा नींद पूरा नहीं हुआ, सो तुम्हारे विश पूरी करने का रिवॉर्ड के तौर पर जरा मेरे साथ और सो लो। ये सुनकर जाओजन बहुत ज़्यादा इरिटेट एंड गुस्सा होकर छटपटाते हुए ईबो के ऊपर से जबरदस्ती उठने की कोशिश करते हुए बोलता है, किस बकवास विश की बात कर रहे हो तुम? मैंने कितनी बार बोला है, वो सब कुछ मैंने नशे में गलती से किया है, पर तुम फिर भी उन्हीं चीज़ों को लेकर मुझे ज़बरदस्ती परेशान किए जा रहे हो। कल रात भी तुमने मेरा एक नहीं सुना, मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया तुमने। बस ज़बरदस्ती सब कुछ हासिल करना आता है तुमको, पर चाहे तुम जो भी कर लो, मैं तुम्हें कभी भी
अपने इच्छा से प्यार नहीं करूँगा। इस एक चीज़ को तुम कभी हासिल नहीं कर पाओगे, समझ गए? अब छोड़ो मुझे। ये सुनकर अभी भी आंखें बंद किया हुआ ईबो मुस्कुराते हुए बोलता है, ओके स्वीट हार्ट, फॉर यू, प्यार के बदले मैं तुम्हारे शरीर से ही काम चला लूँगा, कोई बात नहीं। पर जो चीज़ मुझे नहीं मिल सकता उसको किसी और पर लुटाने का सोचना भी मत, वरना दैट पर्सन विल सफर फॉर यू। अगर तुम वो नहीं चाहते तो प्लीज़ अपने प्यार को थोड़ा संभाल के रखना, ठीक है? वरना तुम्हें पता है मैं कितना बुरा पर्सन हूँ, राइट? इतना बोलकर ही ईबो जाओजन को अच्छे से स्क्वीजिंगली हक करते हुए अपनी नींद पूरी करते हुए फिर से एकदम शांति से सो जाता है। ये चीज़ देखकर जाओजन स्क्वीजिंग हक के बीच स्ट्रगल करते हुए मन में गुस्से में बोलता है, तुम एक क्रेजी मैड पर्सन हो। मैं तो क्या, तुम जैसे पर्सन से कोई कीड़े मकोड़े भी प्यार नहीं करेगा। अगर मेरा बस चलता तो मैं अभी तुम्हें मार डालता। जाओजन ईबो के फेस की ओर गौर से देखते हुए मन में ये सब सोच ही रहा था कि तभी आंखें बंद करके नींद में खोया ईबो वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, मुझे मारना तुम्हारा बस का नहीं है, और वैसे भी मेरा इंसानियत तुम झेल नहीं पा रहे हो, तो फिर मेरा हैवानियत तुम कैसे झेलोगे? मरने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। सो तुम्हें तब भी मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा। तो इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? इतना बोलकर ही ईबो फिर से एक बंद पर चुका रोबोट के जैसा एकदम शांत हो जाता है। ये देखकर जाओजन एकदम से घबराकर एकदम स्टैचू हो जाता है। जब ईबो के जागने का इंतजार करते करते जाओजन खुद भी फिर से बोर होकर सो जाता है, तब ईबो अपना नींद पूरी करते हुए अपना आंखें खोलता है। आंखें खोलने के बाद जब वो जाओजन को वैसे उसके सीने के ऊपर चैन से सोते हुए देखता है, तब ईबो एक एडिक्टेड पर्सन के तरह जाओजन के फेस को अच्छे से देखते हुए बोलता है, आई डोंट नो व्हाई मुझे तुम इतना पसंद आ गए हो। शायद ढूंढने पर मुझे फिर से कोई सूटेबल पर्सन मिल जाए, पर मुझे अचानक से ना जाने क्यों उन सब से इंटरेस्ट उठ चुका है। चाहे तुम मुझे सेटिस्फाई कर पाओ या नहीं, इससे अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, पूरा का पूरा। और इसके लिए मैं कोई भी हद तक गिर सकता हूँ, चाहे वो तुम्हारे नज़रों में हो या बाकियों के नज़रों में। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद जब जाओजन का नींद टूटता है, तब वो देखता है बिस्तर पर वो अकेला सोया है, एंड अब उसने एक हाउस कोट पहना है, पर आसपास कहीं भी ईबो नहीं है। ये चीज़ देखकर जाओजन धीरे धीरे अपने पूरे शरीर के दर्द को महसूस करते हुए उठ बैठता है। वो जब बाथरूम जाकर अच्छे से नहाकर फ्रेश अप होके फिर से बिस्तर पर आकर बैठता है, तब बेड साइड टेबल के ऊपर रखा उसका फ़ोन बज उठता है। फ़ोन को हाथ में लेकर कॉलर आईडी नेम देखकर जाओजन जल्दी से कॉल को रिसीव करके हेलो बोलता है। तभी दूसरी तरफ से दिलरुबा बोलती है, मैं आज सुबह वापस आया हूँ, तो अगर तुम्हें मिलना है तो आज शाम को तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट पे मिल सकते हैं। ये सुनकर जाओजन एकदम से खुशी से चहकते हुए बोलता है, क्या तुम्हें अभी भी याद है? इसका मतलब तुम मुझे उतना भी नफरत नहीं करते। जाओजन ऐसा करके और भी कुछ बोलने जा रहा था कि तभी दिलरुबा वेरी सीरियस वॉइस में बोलती है, क्या मैंने तुम्हें कभी भी बोला है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ? नहीं ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मेरे लवर के तौर पर नहीं। डोंट फॉरगेट वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड। ये सुनकर जाओजन एक सैड साई करके बोलता है, आई एम सॉरी, पर क्या मैं
तुम्हारे घर पर आ सकता हूँ प्लीज़? बाहर मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम है। इवन मेरे घर एंड ऑफिस भी सेफ नहीं है। तो अगर तुमको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ प्लीज़? ये सुनकर दिलरुबा थोड़ा सा कन्फ्यूजनली बोलती है, ओके, अगर ऐसा बात है तो ठीक है। जब शाम को जैसे तैसे छुपते छुपाते ईबो के मेंशन से बाहर निकलकर एक प्राइवेट कार बुक करके जाओजन दिलरुबा के घर पे पहुंचता है, तब कॉलिंग बेल बजाने पर दिलरुबा के बॉयफ्रेंड वेन्निंग को दरवाज़ा खोलते देख जाओजन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि आमतौर पर दिलरुबा उसके घर पे किसी को कभी अलाउ नहीं करता, चाहे वो जो भी हो। इवन पास्ट में कभी जाओजन भी दिलरुबा के इस घर पे नहीं आया, चाहे वो किसी भी रिलेशनशिप के तौर पर क्यों ना हो। तो फिर क्या दिलरुबा इस लड़के से सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता है? क्या इन दोनों के रिलेशनशिप जाओजन के सोच से भी कहीं गुना ज़्यादा गहरा है? आखिर कितना गहरा है कि दिलरुबा इस लड़के को जाओजन वही गेट पर खड़े खड़े वनिंग के फेस के तरफ देखते हुए खोए खोए मन में ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर दिलरुबा आके वनिंग को अपने पास खींचकर उसके हाथ को टाइट से ग्रीन चिली पकड़ते हुए बोलती है, ओके ओके, बहुत हो गया तुम दोनों का आई कांटेक्ट, अब अंदर चलो। ऐसा बोलकर जाओजन को अंदर आने के लिए बोल के दिलरुबा वैसे ही हाथों को क्लिंचली साइड से हक करते हुए वनिंग को लेकर अंदर के तरफ चलने लगता है। दिलरुबा का इस जेलस बिहेवियर को देखकर जाओजन को ना जाने क्यों आज उतना सैड फील नहीं हो रहा था, पर इस चीज़ को देखकर उसे बार बार ईबो का बातें एंड उसका बिहेवियर याद आ रहा था। जाओजन न जाने क्यों मन ही मन दिलरुबा एंड ईबो को कंपेयर करने लगा था। ऐसे ही सारा कुछ देखते हुए मन में बहुत कुछ सोचते सोचते उन दोनों के पीछे पीछे चलते हुए घर के अंदर घुस के लिविंग रूम के सोफे पर जब जाओजन बैठता है, तब अचानक से किसी का एक कांस्टेंट स्टेयर को महसूस करते हुए जाओजन अपने थॉट से बाहर आ जाता है। उसे दिखता है उसके आगे की सोफे पर बैठा वेन्निंग उसके ओर बिना पल के झपकाए कॉन्स्टेंटली देखे जा रहा है। ये देखकर थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हुए जाओजन बोलता है, क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है? ऐसा बोलकर जाओजन अपने फेस पर इधर उधर टच करने लगता है। तभी वेन्निंग हल्का सा मुस्कुरा उठ के बोलता है, ओह सॉरी, मैं बस सोच रहा था तुम आखिर कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हो जो इतना सुंदर हो। पूछना ठीक रहेगा कि नहीं यही सोच रहा था। ये सुनकर जाओजन एक एम्बारेस मुस्कान देते हुए बोलता है, पर मुझे तो लगता है मुझसे ज़्यादा हैंडसम तुम हो, इसीलिए तो दिलरुबा तुमसे इतना प्यार करता है। जो उसने मुझे बस इतना बोलकर ही जाओजन रुक जाता है, क्योंकि अभी जो वो बोलने जा रहा था शायद उसे वो नहीं कहना चाहिए। ये सोचकर हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी बातों को अच्छे से ढकने के लिए जाओजन फिर कुछ बोल नहीं चाह रहा था कि तभी वह दिलरुबा हाथ में एक पानी का ग्लास लाकर जाओजन को देकर फिर वेन्निंग के पास सोफे पर जाके बैठता है। ये देखकर जाओजन और कुछ ना बोल के चुपचाप पानी पीने लगता है। तभी दिलरुबा बोलती है, मेरे आने से पहले क्या बात कर रहे थे तुम दोनों, जो मुझे आते देख अचानक से इतना शांत हो गए? ये सुनकर वेन्निंग मुस्कुरा उठ के दिलरुबा को साइड से हक करके फिर बोलता है, कैसा बातें कर रहे हो? हम तो बस कॉस्मेटिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जाओजन कुछ और बोलने जा रहा था,
पर पता नहीं क्यों वो अचानक से चुप कर गया। कम से कम अपने बेस्ट फ्रेंड को लेकर तो जेलस फील मत करो। वैसे भी हम दोनों लड़के हैं। तुम दोनों बातें करो, मैं कुछ स्नैक्स बनाकर ले आता हूँ। ऐसा बोलकर वेन्निंग दिलरुबा की तरफ देख के एक एश्योरिंग मुस्कान देकर फिर वहाँ से चला जाता है। वेन्निंग के चले जाने के बाद दिलरुबा का स्माइली फेस एकदम से सीरियसनेस में बदल जाता है। वो सीरियस वॉइस में जाओजन से पूछती है, क्या तुम उसे हमारे पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बता रहे थे? जाओजन जल्दी से नाम से हिलाकर बोलता है, नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। ये सुनकर दिलरुबा थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलती है, थैंक यू जाओजन। नाउ टेल मी, तुम्हारा वो प्रॉब्लम आखिर क्या है जो तुम इतना घबरा गए हो? ये सुनकर जाओजन एकदम से बहुत ज़्यादा टेंस होकर सीधे जाकर दिलरुबा के पास, जहाँ पर थोड़े टाइम पहले वेन्निंग बैठा था, वहाँ पर जाके बैठकर दिलरुबा के हाथ को टाइटली पकड़ के प्लीडिंगली बोलता है, दरअसल मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। पुलिस से बात करने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे मजबूरन तुम्हारे पास आना पड़ा, वरना मैं तुमको ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था सच्ची। ये सुनकर दिलरुबा एश्योरिंग स्माइल देकर दूसरे हाथ से चौजन के हाथ के ऊपर हाथ रख के बोलता है, इट्स ओके, नाउ टेल मी व्हाट हैपेंड। फिर मैं देखता हूँ मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर चौजन रिलीफ फील करते हुए सारा बातें बोलने ही जा रहा था कि तभी वहाँ पे वेन्निंग आ जाता है एंड उन दोनों को वैसे एक दूसरे के हाथ पकड़ के यूं पास पास बैठा देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होकर एकदम से स्टैचू बन जाता है। वेन्निंग का ये बिहेवियर देखकर चाओचन एंड दिलरुबा एकदम से एक दूसरे के हाथ को छोड़कर उठ खड़ा होता है। दिलरुबा वेन्निंग को कुछ पूछता उससे पहले ही वेन्निंग जल्दी से बोलता है, वो मैं पूछने आया था चाओचन को खाने के किसी चीज़ से एलर्जी है कि नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा था पकौड़े की जगह सीधे डिनर तैयार कर लूँगा ताकि चाओचन। वेन्निंग ने बस इतना बोला ही था कि तभी दिलरुबा वेन्निंग के पास आकर उसके फेस को दोनों हाथों से पकड़ के लविंग वॉइस में बोलता है, क्या तुम्हें भूख लगा है बेबी? अगर ऐसा बात है तो तुम थोड़ी देर बैठो, मैं जल्दी से जाकर सारा खाना बना देता हूँ। ऐसा बोलकर दिलरुबा वेन्निंग के चीक पे एक क्विक किस करके फिर वहाँ से किचन की ओर चला जाता है। दिलरुबा के चले जाने के बाद चाओचन वेन्निंग के मिक्स इमोशन से भरी फेस की तरफ देखकर एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, प्लीज़ तुम गलत मत समझो वेन्निंग, मैं तो बस दिलरुबा से मेरे एक प्रॉब्लम के लिए मदद मांग रहा था, इसीलिए वैसे तुम जो समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है सच्ची में। तुमने जो कुछ देखा वो वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ये सुनकर वेन्निंग वही पहले वाला स्वीट्स मुस्कान देते हुए बोलता है, मैं समझता हूँ, तुम चिंता मत करो। दिलरुबा ने बोला था तुम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रुकने वाले हो, इसलिए मैंने गेस्ट रूम अच्छे से साफ करवा दिया है। तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो कमरा दिखा देता हूँ। तुम जल्दी से फ्रेश अप हो जाओ, फिर हम एक साथ डिनर करेंगे, ठीक है? जब गेस्ट रूम में पहुँचकर फ्रेश अप होके बेड पर बैठकर जाओजन अपने लिए गए डिसीजन के बारे में सोच रहा था कि उसने ईबो से भागकर यहाँ पर आके ठीक किया कि नहीं। अगर उसके वजह से ईबो ने इन लोगों को हर्ट किया तो क्या होगा, या फिर उसके वजह से दिलरुबा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच अगर किसी तरह का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ तो भी चाओजन अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। चाओजन खोए खोए मन में इतना सारा कुछ सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे पर नॉक करते हुए दिलरुबा अंदर आकर जाओजन को बुलाते हुए बोलती है,
डिनर तैयार हो गया। वेनिंग टेबल ऑर्गेनाइज कर रहा है। चलो खाने चलते हैं। ये सुनकर चाओजन मुस्कुरा के हाँ में सिर हिलाकर दिलरुबा के पीछे पीछे चलने लगता है। वो दोनों जब सीढ़ी के पास पहुंचते हैं तब चाओजन देखता है नीचे लिविंग रूम पे ईबो खड़ा होकर वनिंग से कुछ बात कर रहा है और वनिंग ओबीडियंटली सिर झुकाए रखे हाँ में सिर हिलाए जा रहा है। ईबो को ईवो अचानक से देखकर चाओजन घबराहट के मारे एकदम से चीख उठता है। आज के लिए इतना ही। स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।